हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल लर्निंग इफोर्ट 1 में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का लेसन 1, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। जी हाँ, इसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप नए हैं, यदि आपने नहीं देखा है, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका थंबनेल्स में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए हमेशा एजुकेशनल यानी इंग्लिश से रिलेटेड शिक्षा संबंधी वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसकी खबर सबसे पहले मिल सके और आप पा सकें अच्छी नॉलेज। तो फ्रेंड्स, यदि आपको पिछली वीडियो के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब जो लेखक या हमारे राइटर हैं, वो जब ट्रैवल करके जा रहे होते हैं मतलब हमारे भारत में रेल से यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो एक ऐसी जगह से होकर के गुजरते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे जंगल हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब मनुष्य के आदमी के सर से भी बड़े बड़े घास है। और वो जो घास है, बड़े बड़े जंगल है, वो सब चीता जानवर, कहने का मतलब एलिफेंट, सांप, कोबरा, पाइथन, इन सभी के घर हैं। और रास्ते से जाते हुए उन्हें और क्या मिलता है, आगे वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं हमारे इंडिया में, वो अमेरिका के हैं, इसके बारे में आगे अभी स्टडी करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और इसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कोबराज तक पढ़ लिया था। आज हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा, एब्रिवियरियल्स से। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि किसको क्या पढ़ा जाता है अच्छी तरीके से, फिर इसका मीन यानी अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एवरीवेयर इल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks। चलिए पढ़ते हैं। राइटर कहते हैं, एवरीवेयर हर जगह, इल्स मीन्स और हर जगह, देयर वाज मीन्स था, फ्लैट मीन्स समतल सपाट, लैंड मीन्स भूमि, और हर जगह समतल भूमि था यानी थी। रनिंग मीन्स दौड़ नहीं रही थी, जो दिख रही थी कैसी यानी दिखाई दे रही थी, टू द हॉरिजन। टू द हॉरिजन का मतलब हो जाएगा, हॉरिजन का मतलब होता है क्षैतिज। कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं हर जगह, और हर जगह या बाकी जगह। देयर वाज, देयर के बाद कभी भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल कुछ भी आता तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो देयर वाज मीन्स था, फ्लैट मीन्स समतल, लैंड मीन्स भूमि, रनिंग जो दिख रहा था, टू द हॉरिजन में क्षैतिज। तो हम कह सकते हैं एक लाइन में कि बाकी और हर जगह सपाट भूमि थी जो क्षैतिज दिखाई दे रही थी। बट लेकिन, डॉटेड हियर एंड दियर, बट मीन्स लेकिन, डॉटेड मीन्स हो सकता है होता है बिखरे हुए, ठीक है ना, हियर एंड दियर, लेकिन यहाँ वहाँ बिखरे हुए। और क्या था, वाई मीन्स वाई द स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है पवित्र, बनियान मीन्स बरगद का, ट्रीज मीन्स पेड़, एंड और मीन्स या, बाई रोज मीन्स पंक्तियाँ, ऑफ पाकड़ ट्री मीन्स मतलब पाकड़ के पेड़ की। लेकिन और हर जगह, और लेकिन यहाँ वहाँ बिखरी हुई, ठीक है ना, यहाँ वहाँ बिखरी हुई पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ की पेड़ की पंक्तियाँ भी थीं, यानी लाइन से ये सब लगे हुए थे इधर यहाँ वहाँ कहीं कहीं। सेपेड जिनका आकार था, लाइक मिस तरह, इल्म्स मिस इल्म्स के या चिरावेल के पेड़ के समान, एंड मिस और, यानी इन पेड़ों का जो बिखरे हुए थे इनका आकार कैसा था, बिल्कुल चिरावेल के पेड़ के समान, एंड मिस और, हैविंग मतलब लिए हुए थे, हैव मीन्स होता है लेना, ठीक है, तो उसका एनजी फॉर्म है, और हैविंग मीन्स लिए हुए थे, थिक मीन्स मोटी, ट्विस्टेड मीन्स लिपटी हुई, ट्रंक्स मीन्स तनाएं या शाखाएं, और उनकी तनाएं कैसी थी, बिल्कुल लिपटी हुई और मोटी हुई तनाएं थी, बिल्कुल चिरावेल की पेड़ के समान। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम,
एयर मीन्स हवा, वाज मीन्स थी, मूविंग मीन्स बह रही, यानी गर्म नम हवा बह रही थी। ठीक है, जो काम होता है उसको लास्ट में रखते हैं। आपको पता है कौन सा काम हो रहा था बहने का, तो ये लास्ट में जाएगा। कहाँ से? इन फ्रॉम मीन्स से, द साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से क्या हो रही थी? गर्म और नम हवा बह रही थी। अब यहाँ से देखिए, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो अर्थ ऐसे नहीं निकल पाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। यहाँ लिखा है मंकीज, ठीक है, तो मंकीज को पहले बोलना है, फिर ये जो डैश दिया इसको छोड़ देना है, ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक डैश तक पूरा छोड़ देना है। तो मंकीज मीन्स बंदर, स्वंग ऑफ कूद करके आ जाते थे, ट्रीज मीन्स पेड़ों से, बंदर पेड़ों से कूद करके आ जाते थे। यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में सीधे आ जाना है पूरा छोड़ के। एंड एट कहाँ आते थे? एट द स्टेशन, स्टेशनों पर, बंदर पेड़ों से कूद कर स्टेशनों पर आ जाते थे। ठीक है, और कौन? अब यहाँ आ जाइए, सम ऑफ देम, ठीक है, सम ऑफ देम, जैसे मैंने आपको बताया था वन ऑफ देम, तो वैसे ही ऑफ का मतलब यहाँ पे का की के नहीं, में से आएगा, ठीक है ना। देम मीन्स उनमें, तो उनमें से सम मीन्स कुछ, उनमें से कुछ मदर्स माएँ थी उनकी, तो माँ कौन होगी? बंदर, बंदरों की बंदरिया, उनमें से कुछ बंदरियाएँ थी, विथ साथ, विथ में साथ में, जिनके साथ में थे, बेबीज मीन्स बच्चे, जिनके साथ में बच्चे थे, क्लिंगिंग मतलब चिपके हुए थे, टू देम मीन्स उनसे, जो उनके साथ में चिपके हुए थे, एंड मीन्स और राइडिंग सवारी कर रहे थे, अंडरनेथ उनके नीचे, नीचे कहने का मतलब नीचे चिपके हुए थे और उसकी सवारी कर रहे थे। ठीक है, और ये सभी लोग क्या कर रहे थे? जितने लोग हैं, लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग मीन्स तलाश कर रहे थे, फॉर फूड मीन्स भोजन के। ये बंदर जो पेड़ों पर से कूद करके स्टेशन पर आ जा रहे थे, और उनमें से जो बंदरियाएँ थी और बच्चों के साथ में वो घूम रही थी, वो सब क्या कर रहे थे? भोजन की तलाश कर रहे थे। अब नेक्स्ट राइटर लिखते हैं क्या? कहते हैं द विलेज, गांव, वी हम पासेड हो करके गुजरे, पास मीन्स गुजरना, ठीक है ना, तो पासेड मीन्स गुजरे, वे गांव जिनसे हम हो करके गुजरे। अब यहाँ देखिए, ये इंटर है, आपको पता है थोड़ी सी टफ होती है अंग्रेजी, वो अपने समझ समझ की बात है। द विलेज, तो एक जगह विलेज आपको दे देगा सब्जेक्ट, बाकी जगह आपको केवल हेल्पिंग वर्ब देगा, ठीक है, या वर्ब देगा, तो आपको सब्जेक्ट एक ही जगह से लेना है, यहीं से। तो द विलेज, गांव, वी पासेड, उन गांव, वे गांव जहां से होकर के हम गुजरे, यहाँ देख सकते हैं, हैड उनके पास था, यानी उन गांवों के पास था क्या? वाल्स मिस दीवालें, उन गांवों की दीवालें थी, मेड बनी हुई, ऑफ मड मिस कीचड़ से, मिक्सेड, कैसा कीचड़? मिक्सेड, जो मिला हुआ था या बना हुआ था, विथ वाटर पानी, एंड मिस और काउ डंग मिस गाय के गोबर से, डंग मिस होता है गोबर। तो लेखक कहते हैं जिन गांवों से होकर के हम गुजरे, उन गांवों की दीवारें किस चीज से? गाय के गोबर और पानी से मिले हुए कीचड़ से बने हुए थे। ठीक है, आप सभी समझते हैं देहात में पहले मिट्टी की ही दीवारें होती थी, आज भी होती हैं। फिर कह रहे हैं, अगर आपको फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके, अगर स्पेलिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बैक करके पुनः देख सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स रीड। देयर पीक्ड, देयर मीन्स उनके, पीक्ड मीन्स, पीक मीन्स होता है चोटी, लेकिन हमें चोटी नहीं, नुकीली, उनकी नुकीली या ऊंची, रूफ्स मीन्स छतें, वेयर मीन्स थी, थैचेड मीन्स छप्पर की, ठीक है ना। उनकी किनकी? गांवों की, उन गांवों की, गांव के जो घर थे उनके जो ऊंचे ऊंचे छत थे, वेयर मीन्स थी, थैचेड मीन्स छप्पर की, वो किन चीज़ की थी? छप्पर की थी। और आगे कुछ कह रहे हैं, बंडल्स ऑफ ग्रास, ऑफ आता है तो कैसे चलते हैं फ्रेंड्स? उल्टा, तो बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर, टाइड, बंधे हुए थे, तो बम्बू, बांस के, पोल्स, पोल आप खंभा ही जानते हैं, तो बांस के खंभों से क्या हुए थे? घास के बंडल बंधे हुए थे, जिन्हें हम फूस कहते हैं। स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज, ठीक है ना, फैले हुए थे, अक्रॉस मिस, आर पार, द राफ्टर्स मिस बल्लियों पर, और बल्लियों पर आज चारों तरफ वो क्या हुए थे? एक से दूसरी तरफ गए हुए थे या फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे, दैट डे द पम्पकिन्स वाइन, दैट डे मिस उस दिन, द पम्पकिन मिस कद्दू की, आप लोगों ने कद्दू का नाम सुना होगा, ठीक है, वाइन्स मिस लताएं,
उस दिन कद्दू की लताएं, दैट मीन्स जो, ग्रीव मीन्स उगी हुई थी, ओवर मीन्स पर, देम मने उनके, किनके, देम आ रहा है छप्परों के लिए। उस दिन कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर क्या थी, ग्रीव मीन्स उगी हुई थी, वेयर मीन्स थी, इन मीन्स में, और ब्लूम मीन्स खिली हुई, वो क्या थी, खिली हुई थी। सॉरी, आगे देखिए, यहां से फिर देखिए, कह रहे हैं ट्रेलिंग स्ट्रिक्स। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स का मतलब लटकी हुई कतारें, ठीक है ना, कतार के साथ लटकी हुई थी, ऑफ येलो येलो, पीले पीले, ठीक है, पीले पीले कतार के साथ कद्दू के जो फूल थे वो क्या हुए थे, लटके हुए थे, कहाँ, ओवर मीन्स पर, ड्रैब मीन्स मटमैले, वाल्स मीन्स दीवालों पर, और मटमैले दीवालों पर वो क्या हो रही थी, उनकी पीली पीली लताएं कतार के साथ लटकी हुई थी, यानी सदृश दिख रही थी, लेखक ये बात कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. They were selling baskets, and women reed baskets with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. चलिए इसका अर्थ समझते हैं अब। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 8 1 स्टेशन, 8 मीन्स पर, 1 मीन्स एक, स्टेशन मीन्स पड़ाव या स्टेशन ही कह लीजिए। एक स्टेशन पर, माई मीन्स मेरा, लेखक कहते हैं कि मेरा यानी उनका, राउटिन मीन्स होता है सिलसिला, किस चीज़ का, ऑफ मीन्स का, टॉकिंग मीन्स बात करने का या बातचीत का, वो लोगों से बात करते हुए आ रहे थे ना, हमने पीछे पढ़ा है। तो कह रहे हैं लेकिन एक स्टेशन पर बात करने का मेरा सिलसिला, उल्टा चलना है, का है इधर से ना, तो बात करने का मेरा सिलसिला किससे, विथ मीन्स से, द पीपुल मीन्स लोगों से, लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला एक स्टेशन पर क्या हो गया, वाज मीन्स हो गया, या था, इंटरप्टेड मीन्स रुकावट आ जाना, उसमें क्या हो गई, रुकावट आ गया, अर्थात सभी लोग उतर गए, ठीक है, या फिर वही उतर गए, तो वो बात नहीं कर पाए। आगे देखते हैं, एज सून एज, एज सून एज जैसे ही आए, तो आपको हम बता दें इसका मतलब होता है जल्दी, लेकिन आप सोचेंगे कैसे जल्दी, ये तो 3 वर्ड है, तो हम आपको बताएं, एज सून एज का मतलब होता है, एज मीन्स जितना, सून मीन्स जल्दी, एज मीन्स उतना, जितना जल्दी उतना, एक का अर्थ जितना, दूसरे का अर्थ उतना, यानी कि तो हमें क्या कह सकते हैं, एकदम जल्दी, ठीक है, यानी कि जैसे ही, हम कहेंगे जैसे ही, आई मीन्स मैं, आप देख सकते हैं आई लिखा हुआ है, आपके पास बुक अगर होगी तो प्लीज़ आप ले लीजिएगा, आई मीन्स मैंने, आई मीन्स मैं, अलाइटेड मीन्स उतरा, यानी गॉट डाउन, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जैसे ही मैं नीचे उतरा, लेखक कह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ऑफ आया है तो उल्टा चलना है, तो छोटे बच्चों का एक समूह, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, अराउंड मीन्स चारों तरफ में, मीन्स मेरे, तो कह रहे हैं छोटे बच्चों का एक क्या, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, जब लेखक नीचे उतरते हैं स्टेशन पर तब। कह रहे हैं दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, कौन, बच्चे, दे मीन्स वे बच्चे, यानी बच्चे, वेयर मीन्स थे, सेलिंग मीन्स बेच रहे, बास्केट मीन्स टोकरिया, वे बच्चे टोकरिया बेच रहे थे, कैसे, हैंड वुमेन, हैंड मीन्स हाथ से, वुमेन मीन्स बुनी हुई, हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट्स, सरकंडा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सरकंडा, रीड बास्केट्स यानी सरकंडों की टोकरियाँ, विथ, साथ में, विथ, हाँ देख सकते हैं आप, साथ में, सिंपल डिजाइन, यानी उन पे साथ में साधारण से डिजाइन, यानी कहने का मतलब आकार, एंड मिस और पैटर्न्स मिस प्रकार बने हुए थे। वे बच्चे हाथ से बने हुए सरकंडों के, तो हाथ से बुनी हुई, ठीक है, और सरकंडों की टोकरियाँ बेच रहे थे, ठीक है ना, सरकंडों की टोकरियाँ बेच रहे थे, जिन पर साधारण से आकार और प्रकार बने हुए थे या चित्र बने हुए थे। दे मीन्स वे, हेल्ड मीन्स पकड़ लेते थे, उठा देते थे, द बास्केट्स मीन्स टोकरियों को, हाई मीन्स ऊंचा,
वे किसके लिए आया? बच्चों के लिए। वे कह रहे हैं कि वे टोकरियों को ऊँचा उठा देते थे, हाई मीन्स ऊँचा, शाउटिंग, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे कहेंगे चिल्लाते थे, वर्ड्स माने आवाज़, यानी आवाज़ लगाते थे, यानी शब्द शब्द, तो शब्द तो बोलेंगे नहीं, कोई कुछ चिल्लाता है बोलने के लिए, जैसे ये ले लो, वो ले लो, तो उस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि वे अपनी टोकरियों को क्या करते थे? ऊँचा उठा देते थे, ऊपर उठा लेते थे और कुछ शब्द चिल्लाते थे। आई मीन्स में, डिड नॉट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता था, मैं नहीं जान पाता था क्योंकि ये तो अंग्रेज़ थे, ठीक है? इंग्लिश जानते थे, वो लोग हिंदी में चिल्ला रहे थे। बट लेकिन, कह रहे हैं मैं नहीं जान पाता था, बट मीन्स लेकिन। कन्वेइंग, तो कन्वेइंग का मतलब होता है, कन्वेइंग का मतलब होता है समझते हुए, लेकिन मैं समझ रहा था, कह रहे समझते हुए अनमिस्टेकेबली, तो मिस्टेकेबली का मतलब हो जाएगा कि मिस्टेक करके, गलती किए हुए, अन लगा दिया तो बिना, तो कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं जान पाता था उनके शब्दों को, लेकिन बिना मिस्टेक, बिना गलती किए हुए समझ रहा था देयर मीन्स उनकी डिज़ायर मीन्स इच्छाओं को, कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बिना गलती के, बिना कोई गलती किए हुए कहने का मतलब स्पष्ट रूप से उनकी बातों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं चिल्ला करके, ये समझ रहे थे, ये जान रहे थे कि ये बेच रहे हैं, ठीक है? बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ज़्यादा जानिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ढेर सारे वीडियोज़, चाहे क्लास 10th के हों, ग्रामर हो, या फिर आपका क्लास इंटर हो। बहुत ही जल्द हम आपका पोएट्री भी शुरू करने वाले हैं, बहुत आसान सी भाषा में, आप उसे भी समझेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।